हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ओशियन करेंट्स के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर से हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चंस इसमें जैसे कि कर लेते हैं कि कोई भी हमें एक ओशियन करंट दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो ओशियन करंट है ये हॉट है या कोल्ड ओशियन करंट है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा स्टेटमेंट वाइज हो जाएगा, जैसे कि हमें बोल दिया कि पेरू करंट है वो हमारा कोल्ड ओशियन करंट है। एक ये स्टेटमेंट दे दिया, और दूसरा हमने जैसे कि स्टेटमेंट दे दिया कि कैनी करंट जो है हमारा वो कोल्ड ओशन करंट है। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से पता करना है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर एक भी सही नहीं है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसमें एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमें इधर दे दिया ओशन करेंट्स दे दिए, और इधर फिर हमें उनके ओशियंस दे दिए कि हमें इन ओशियंस को बताना है कि किस ओशियन में करंट प्रेजेंट है। तो इस टाइप के इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जो हमारे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए वो हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओशियन करंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो जो ओशियन करंट है वो क्या होता है कि फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है डेफिनेट डायरेक्शन में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओशियन करंट बोलते हैं। जैसे कोई भी पानी है एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओशियन करंट बोलेंगे, लेकिन वो पानी लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे ओशियन करंट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हॉट ओशियन करंट और दूसरा होता है हमारा कोल्ड ओशियन करंट। हॉट ओशियन करंट को हम लोग वार्म ओशियन करंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि हॉट ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट होता क्या है। तो हमने यहाँ पे एक अपनी मान लेते हैं, ये अर्थ है हमारी, ये है इक्वेटर, ठीक है, और ये इक्वेटर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये पोल है, यहाँ पे भी हमारा पोल है। ठीक है, अब कोई भी करंट जब इक्वेटर से पोल की डायरेक्शन में जाएगा, इक्वेटर से पोल की डायरेक्शन में जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉट ओशियन करंट। हॉट ओशियन करंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पानी जो होगा वो गर्म होगा, वार्म होगा, यहाँ पे पानी वार्म होगा और यहाँ का पानी कैसा होगा, कोल्ड। तो जब इस डायरेक्शन में पानी जाएगा यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉट ओशियन करंट। इसी तरीके से जब जो करंट है वो किधर जाएगा, पोल से हमारा इक्वेटर की तरफ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट। तो इससे क्या सिंपल सा यहाँ से ये निकल रहा है, जब कोई भी करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो हॉट ओशियन करंट हो जाएगा, और पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो हमारा वो कोल्ड करंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो हमारा ये वर्ड मैप है इसमें हम क्या करेंगे कि इन जो करंट्स हैं इन करंट्स को रखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा करंट हमारा कहाँ है, और फिर उसी से हम डायरेक्शन से समझ जाएंगे कि ये हमारा हॉट करंट है या फिर ये हमारा कोल्ड करंट है। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे जो करंट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेटर के नॉर्थ में एक हमारा करंट जाता है, ये हमारा इक्वेटर के नॉर्थ में जा रहा है। तो ये अगर हम इसका नाम देना चाहें बिल्कुल सिंपल तरीके से हम दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कैसे हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसी सेम तरीके से हमारा इक्वेटर के साउथ में भी एक करंट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो ये दोनों करंट तो बिल्कुल सिंपल है, आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। अब ये जो करंट है ये हमारा यहाँ तक आगे चला जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये भी करंट हमारा नीचे भी ये आगे चला जाएगा, लेकिन उसे बीच में क्या मिलेगा, इस करंट को बीच में लैंड मास मिलेगा। जब ये लैंड मास मिलेगा तो ये लैंड मास से टकरा के अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ये गया हमारा यहाँ से, ठीक है। तो अब इस करंट का यहाँ पे कुछ अलग नाम होगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, इस जगह पे जब ये करंट पहुँचेगा तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैनी करंट। क्या बोलेंगे, कैनी करंट। ठीक है, जो मैं रेड से बना रही हूँ वो आप ये समझ लीजिए कि ये हॉट करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, कैनी करंट।
इसी तरीके से यहाँ पे इस करंट को कुछ और नाम से बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग फ्लोरिडा करंट। किस नाम से बोलते हैं? फ्लोरिडा करंट। ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्लोरिडा करंट हॉट करंट है या फिर कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलेंगे? फ्लोरिडा करंट। इसी तरीके से ये आगे चला जाएगा और फिर इसकी डायरेक्शन इधर चली जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा ओशियन है, ये जो ऊपर वाला जो ये हमें दिख रहा है ये वाला ओशियन, ये कौन सा ओशियन है? एटलांटिक ओशियन है। एटलांटिक ओशियन का ये कौन सा पार्ट है? नॉर्थ। तो हम इसे क्या बोलेंगे? जो हमारा ये वाला करंट है इसे हम क्या बोल देंगे? नॉर्थ एटलांटिक करंट, ठीक है। इसे हमने क्या बोल दिया? नॉर्थ एटलांटिक करंट या फिर नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसे साउथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। साउथ में क्या होगा इसका? तो साउथ में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हमें यहाँ पे हमें लैंडमास मिल रहा है, तो ये यहाँ से क्या होगा? इस लैंडमास से ये नीचे जाएगा। जब ये इस लैंडमास से टकराएगा तो ये नीचे जाएगा। तो जब ये नीचे जा रहा है तो इस जगह पे भी इसको कुछ ना कुछ नाम से जानेंगे। तो इस जगह पे इसको बोलते हैं हम लोग मोजाम्बिक, मोजाम्बिक करंट। तो इस जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मोजाम्बिक करंट, ठीक है। अब क्या होगा कि ये करंट आगे गया है, फिर यहाँ से भी ये नीचे जाएगा क्योंकि लैंडमास मिल गया इसको। जब ये नीचे जाएगा लैंडमास मिलने के बाद, तो ये नीचे गया तो यहाँ पे इस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्राज़ीलियन करंट, क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्राज़ीलियन करंट। अब क्या करते हैं कि अब ये करंट हमने यहाँ से हमने क्या पढ़ लिया? इक्वेटोरियल वाला, इससे हमने कनेक्ट करके ये तो पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये करंट इधर गया, ये करंट इधर गया तो ये नीचे भी एक करंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस करंट को भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसका भी कभी नाम नहीं आप भूलेंगे। सिंपल सा नाम है इसका, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। अब ये जो करंट है ये हमारा कौन सा करंट है? कोल्ड करंट है। मैंने कलर चेंज करना मैं भूल गई, लेकिन ये जो करंट है ये हमारा कौन सा करंट है? कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा करंट है तो वो आप हम हमेशा क्या बोलेंगे? कोल्ड करंट है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारे कोई और भी जो बचे हुए हैं जो वो हॉट करंट, वो सबसे पहले हम कवर करते हैं, फिर कोल्ड करंट पे आते हैं। तो अब यहाँ से भी क्या होगा कि यहाँ से भी हमारा लैंडमास मिलेगा, तो जो हमारा करंट है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से जाएगा तो इस जगह पे इसको क्या बोलेंगे हम? इस जगह पे हम लोग बोलेंगे इसको कोशिया करंट, कोशियो करंट, ठीक है। इस जगह पे हम क्या बोलेंगे? कोशियो करंट। और फिर ये क्या होगा? यहाँ से इधर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाएगा और यहाँ से एक इधर ऐसे जाएगा, तो ये इधर साइड निकल आएगा, ठीक है। जब ये इधर साइड निकलेगा, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है? गोल है, मतलब वो है, स्फेरिकल है। जब अर्थ स्फेरिकल है तो ये वाली चीज़ अगर हम देखें तो ये पीछे जाके कनेक्ट तो होगी ना। तो हम ऐसे ही इसी को इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यहाँ से जाके कहाँ कनेक्ट होगी? जाके हमारी यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे करंट आ जाएगा जो हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए या वहाँ पे सेम है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, अब ये यहाँ पे जाके हमारा यहाँ पे टकरा जाएगा सेम। और अगर हम और भी देखें तो यहाँ से अब ये तो हमारे जो वार्म करंट है वो तो मोस्टली कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं? कोल्ड करंट स्टार्ट करते हैं। तो कोल्ड करंट को हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहाँ से, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे कोल्ड करंट को, तो ये हमारा एक कोल्ड करंट आ रहा है ऊपर से, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ओहिशियो करंट। क्या बोलेंगे? ओहिशियो करंट, ठीक है। वो ये वाला करंट है जो इधर साइड से आएगा वो सेम इधर भी आएगा, तो वो से हम क्या बोलेंगे? ओहिशियो करंट। सेम क्या होता है कि इस साइड पे यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्रीनलैंड है। तो इससे जब इधर साइड से एक करंट आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे लेब्राडोर करंट। क्या बोलेंगे? लेब्राडोर करंट। और सेम क्या होगा? इधर से भी एक करंट आएगा
तो उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसके, ये क्या है हमारा ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के ये ईस्ट में है, तो हम इसे इसी तरीके से बोल देंगे कि ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा इधर साइड का तो ये कंप्लीट हो गया। अब जो ये करंट है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, अब वो नीचे चला जाएगा अपना। जब ये नीचे जा रहा है तो एक यहाँ पे ये जो प्लेस है यहाँ पे, तो ये इस प्लेस पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस करंट को बोलेंगे कैनरी करंट। अब आप यहाँ पे इन दो करंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कैनरी करंट और कैनी करंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कैनी करंट कौन सा करंट है तो वो वार्म करंट है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कैनरी करंट कौन सा करंट है तो वो हमारा हो जाएगा कोल्ड करंट। तो इन दोनों करंट में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक आर का डिफरेंस है क्योंकि कैनी और यहाँ पे कैनरी है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये हमारा ऊपर से आ गया। नेक्स्ट हम इधर देखते हैं। तो एक इधर से एक हमारा करंट आ रहा है जो कि हमारा नीचे तक यहाँ तक जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कैलिफोर्नियन करंट, क्योंकि इधर कैलिफोर्निया है, तो इसी तरीके से कैलिफोर्नियन करंट। ठीक है, ये भी हमारा कैसा करंट हो जाएगा, कोल्ड करंट। अब हम क्या करते हैं, नीचे से लेके आते हैं। जब हम साउथ में देखेंगे तो यहाँ से देखिए करंट जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ये करंट ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा तो इधर क्या है, पेरू वगैरह है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, पेरू करंट। इसको हम बोलते हैं पेरू करंट, पेरू करंट भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है हम्बोल्ट करंट। इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं अगर आप देखें तो, हम्बोल्ट करंट। अब सेम यहाँ से भी एक करंट जाएगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल सेम, आपको बस एक पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ से भी सेम करंट जाएगा ऊपर की तरफ, उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा हमारा बेनेंजुएला करंट। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, बेनेंजुएला करंट। अब इधर देखिए, इधर भी हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक करंट आपको मिलेगा। यहाँ पे जो करंट मिलेगा आपको वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वेस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, वेस्ट है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, इसी तरीके से एक और करंट होगा जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में होगा। तो ये जो ईस्ट में करंट होगा, यहाँ पे लैंड मास की वजह से ये नीचे आएगा, तो जो ईस्ट में करंट होगा वो हमारा हॉट करंट होगा, और जो वेस्ट में करंट होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, कोल्ड करंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और जो इसके ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में वो क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट्स थे वो हमने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो भी है वो कुछ नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा कौन सा ओशियन है। फिर अगर हमें ओशियन पता है तो हम ओशियन से कनेक्ट कर लेंगे कि ये हमारे कौन से ओशियन में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो अब बस आपको क्या करना है, डायरेक्टली इन सब ओशियन से आपको कनेक्ट करना है। पैसिफिक ओशियन में कौन सा है, अटलांटिक में कौन सा है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ से इन सब ओशियंस को, जो हमारे करंट्स हैं, उनसे कनेक्ट कर लीजिए कि कौन सा ओशियन, कौन से करंट कौन से ओशियन में है। और आपको हॉट करंट और जो हमारा कोल्ड करंट है वो आपको बस इस एक जो पैटर्न है उसे याद करते हुए आपको बस फॉलो करना है। जैसे ये इक्वेटर के नॉर्थ में तो नॉर्थ इक्वेटोरियल, और अगर हमारा क्या कर रहा है, कहाँ से, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, पोल की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सा करंट हो जाएगा, वो हमारा हमेशा हॉट करंट हो जाएगा। अगर हमारा पोल से इक्वेटर की तरफ कोई भी करंट आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉट करंट हो जाएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। और फिर जो भी है आप बस इस वीडियो को देखिए, याद कीजिए, और क्वेश्चंस इसके जो भी है प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।